क्या संभल के इतिहास में 19 नवंबर को नया इतिहास लिखा जाएगा? कल सुबह संभल की विवादित जामा मस्जिद के चारों तरफ साधु संत परिक्रमा करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जामा मस्जिद नहीं बल्कि प्राचीन हरिहर मंदिर है। ये 19 नवंबर की तारीख पहले ही संभल के इतिहास में खास महत्व रखती है और ऐसे में महंत ऋषिराज गिरी का विवादित ढांचे की परिक्रमा का ऐलान क्या इस ओर संकेत देता है कि कल संभल में कुछ बड़ा होने वाला है? संभल हिंसा की बरसी से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। हम लोग हरिहर मंदिर पर यात्रा लेकर चलेंगे और हरिहर धाम के दर्शन करेंगे। हरिहर मंदिर की परिक्रमा भाईजान पचा पाएंगे? अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने वाहनों से, अपनी अपनी गाड़ियों से, अपनी अपनी सवारियों से कैला देवी धाम आए। संभल में हरिहर सेना वर्सेस भाईजान। संभल की विवादित जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा 19 नवंबर को ही हिंदू पक्ष की तरफ से ठोका गया था। कल कोर्ट में इस दावे का 1 साल पूरा हो जाएगा और इसी के साथ शुरू होगी सैकड़ों साधु संतों की परिक्रमा। सुबह सुबह साधु विवादित जामा मस्जिद के पास जाएंगे और उसकी परिक्रमा करने वाले हैं। कैला देवी के महंत ऋषिराज गिरी संभल में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका आगाज अब से कुछ घंटों बाद सूरज की पहली किरण के साथ होगा। विवादित ढांचे के परकोटे की परिक्रमा के लिए महंत ऋषिराज गिरी ने श्री हरिहर स्थल परिक्रमा पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। सभी हरिहर भक्तों से आह्वान है, अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने वाहनों से, अपनी अपनी गाड़ियों से, अपनी अपनी सवारियों से कैला देवी धाम आए और वहाँ से हम लोग हरिहर मंदिर पर यात्रा लेकर चलेंगे और हरिहर धाम के दर्शन करेंगे और परकोटे की परिक्रमा करके फिर पुनः कैला देवी पर आकर यात्रा संपन्न करेंगे। महंत श्री राजगिरी का यही आह्वान, यही अपील हिंदुओं साधु संतों को जहां एक तरफ जोड़ने वाली है, वहीं दूसरी तरफ संभल में कुछ बड़ा होने वाला है, डर को भी सुलगा रही है। क्योंकि विवादित ढांचे का केस अभी कोर्ट में है, अभी ये तय नहीं हुआ है कि विवादित ढांचा मस्जिद है या हरिहर मंदिर। ऐसे में कट्टरपंथियों के लिए संभल को फिर सुलगाना अब तो मुमकिन नहीं है। वैसे ही 5 दिन बाद संभल हिंसा की बरसी भी है। पिछले साल जैसे हालात दोबारा ना हो, इसके लिए विवादित जामा मस्जिद और उसके आसपास की प्रशासन की तरफ से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। धारा 163 लागू है, उसी सिलसिले में जो निर्णय है वो 19 को लिया जाएगा। तो संभल में सुरक्षा व्यवस्था ही बढ़ाई हुई है। संभल में सुरक्षा व्यवस्था नियमित रूप से बनी हुई है और 24 नवंबर को देखते हुए भी हमने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की है। संभल के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक तरफ महंत ऋषिराज गिरी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिंदुओं से हरिहर मंदिर पदयात्रा में जुटने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इससे भाईजान के भड़कने की आशंका भी बनी हुई है। संभल की शांति को बनाए रखना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि कल का सवेरा संभल के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने वाला साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।